गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने मेरे चैनल पे। मैं अंशु कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक और नए वीडियो में। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आखिर कौन कौन से बेनिफिट है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है उससे। तो गाइस, मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में समझा दिया है कि आखिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या होता है। अगर आप सभी ने मेरा उस वीडियो को नहीं देखा है तो अभी जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे रखा है। गाइस, फटाफट से जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो के ऊपर नजर मारिएगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आप सभी को इस वीडियो में 10 पॉइंट देने वाला हूँ, गिनकर 10 पॉइंट दूंगा गाइस, जिससे आप सबको पता चल जाएगा कि आखिर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें क्या क्या चेंज किया गया है पुराने एजुकेशन पॉलिसी के बाद। बट गाइस, सरकार कुछ दिन बाद ही बहुत अच्छा कदम उठा रही है। तो गाइस, सरकार बहुत ही दिनों के बाद इस एजुकेशन पॉलिसी में नया सिस्टम लगा रहा है। वैसे हम लोग का समय गुजर चुका है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी सिस्टम जो है वो हम लोगों का 10th के बाद आया है। बट गाइस, अगर पहले आता तो अच्छा रहता, थोड़ी देरी से आई पर तंदुरुस्त हो गया आई। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें 10 पॉइंट मैं दूंगा आप सबको, जिससे आप सबको पता चलेगा कि आखिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी कैसे अच्छा है, ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी थे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट। नंबर 1 पॉइंट जो है वो ये है गाइज कि अब जो है सो स्टूडेंट को रीजनल लैंग्वेज में पढ़ने का मौका मिलेगा। गाइज, मैंने कुछ दिन पहले इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया था। गाइज, आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, ऑनलाइन ट्यूशन वर्सेस ऑफलाइन ट्यूशन। अगर आप सभी ने मेरा इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को आप इस वीडियो के बाद जाकर के देख लीजिएगा। उस वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि आखिर ऑफलाइन ट्यूशन वाले बच्चों के लिए क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो गाइज, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि रीजनल लैंग्वेज में पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। अब जैसे मैं अगर मराठी जानता हूँ तो मुझे मराठी में पढ़ने का मन करेगा, बट वैसे मैं मराठी जानता नहीं हूँ। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई है वो अगर चाहता है कि मैं इसी लैंग्वेज में पढूं, पर वो नहीं पढ़ सकता क्योंकि वहां पे वैसा कोई टीचर ही अवेलेबल नहीं होता है। यही चीज सरकार कदम उठाई है कि आपको स्कूल में अगर जिस भी कैटेगरी के बच्चे हैं, आपको अगर उस लैंग्वेज को कवर कर सकते हैं तभी आप उस स्टूडेंट का एडमिशन अपने स्कूल में लीजिएगा। तभी गाइस, सबसे पहला पॉइंट हमारा यही था कि अब बच्चों को रीजनल लैंग्वेज में पढ़ने का मौका मिलेगा। तो चलिए गाइस, सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा कुछ ऐसा है कि गाइस, अब बच्चों को वोकेशनल सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाएगा। गाइस, वोकेशनल सब्जेक्ट क्या होता है? गाइस, मान लीजिए मुझे अगर कोडिंग करना है गाइस, मैंने आप सभी को उस वीडियो में बता दिया है जिसमें मैंने आप सभी को न्यू एजुकेशन पॉलिसी का फुल एक्सप्लेन वीडियो दिया था। गाइस, उसमें मैंने आप सभी को बता दिया है कि आखिर कौन से क्लास के बच्चों को वोकेशनल सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाएगा। तो गाइस यार, मैं आप सभी को बता दूं, 2 के बाद 3, 4, 5 जो क्लास होता है इसमें बच्चों को वोकेशनल सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाएगा। जैसे कोडिंग हो गया, कारपेंटर वगैरह, हर एक चीज का वोकेशनल सब्जेक्ट रखा जाएगा। गाइस, अगर आप किसी भी वोकेशनल सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो स्कूल का वो बात बनता है कि स्कूल अब उस वोकेशनल सब्जेक्ट को पढ़ाए। तो गाइस, ऐसा चेंज पहले आना चाहिए बट आया है अभी। तो गाइस, ये था हमारा दूसरा पॉइंट कि अब वोकेशनल सब्जेक्ट भी पढ़ने का मौका मिलने वाला है स्टूडेंट्स को। तो चलिए गाइस, चलते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट की तरफ। हमारा तीसरा पॉइंट है मार्क ओवर स्किल। ठीक है, मतलब मार्क ओवर स्किल का गाइस मेरे हिसाब में मतलब ये निकलता है कि मान लीजिए कि आज एग्जाम है। ठीक है, आज एग्जाम है और 1 महीना पहले, एग्जाम से 1 महीना पहले मैंने खूब पढ़ा। ठीक है, रट के पूरा एकदम पढ़ लिया और एग्जाम भी दे लिया, एकदम अच्छा नंबर आ गया, खूब अच्छा। मम्मी पापा पूरा खुश कि हाँ मेरा बेटा बहुत अच्छा नंबर लेके आया। बट गाइस, उससे कुछ नहीं होने वाला है। यही सिस्टम अब सरकार लाने वाली है कि अब जो एग्जाम 1 साल में 1 ईयर में एक बार एग्जाम होता था, बट अब 1 ईयर में एग्जाम नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 9 से 12 है। ठीक है, 9 से 12 हुए तो 10, 11, 12 ये जो 3 साल है गाइस, 3 साल में 6 एग्जाम कंक्लूड किए जाएंगे। ये मेरा बात सुन लीजिए गाइस, आप लोग 3 सालों में अब 6 एग्जाम कंक्लूड किया जाएगा। जैसे मान लीजिए 9 से 10 तक के बीच में 2 एग्जाम होंगे, वो भी 6-6 महीने में। ठीक है, पहले जो चलता था एग्जाम से पहले गेस्ट पेपर खरीद लिया और पूरा एकदम तैयारी, एकदम मग्न हो गया, एकदम पढ़ लिया, एकदम जम के नंबर आ गया, पूरा धस आ गया। अब वो वाला काम नहीं होने वाला गाइस। अब बच्चे को 6-6 महीने में एग्जाम देना पड़ेगा और फुल एक्सप्लेन तरीके से पढ़ना पड़ेगा। यही मेरा कहना है गाइस, मार्क ओवर स्किल, मतलब कि मार्क्स से कुछ नहीं होने वाला है। हर चीज, मतलब मैंने आप सभी को एक और वीडियो में बता दिया है कि मार्क्स हर कुछ बच्चे का नहीं देख सकता, स्किल्स भी देखना जरूरी है। तो गाइस यार, अब स्किल को ज्यादा तवज्जो दिया जाएगा मार्क के अलावा। तो गाइस यार, मार्क्स का अब घंटा कुछ नहीं होने वाला गाइस। मार्क्स ठीक है, दिखाता है एक समय पे कि हाँ बच्चा कैसा है, बट स्किल्स भी बहुत ही ज्यादा चीज दिखाता है मार्क्स से। तो गाइस यार, अब मार्क्स को ज्यादा तवज्जो नहीं मिलने वाला है, स्किल्स को ज्यादा तवज्जो मिलने वाला है। तो गाइस, ये था हमारा तीसरा पॉइंट। तो चलिए चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। यार, हमारा चौथा पॉइंट कुछ ऐसा है कि अभी जो मान लीजिए मैं अभी जस्ट 10th दिया हूँ, आप सभी को मालूम होगा, अगर मुझे आप पहले से फॉलो करते हैं तो मैंने अभी जस्ट 10th दिया है। तो अभी के टाइम में क्या होता है गाइस, हम लोगों के साथ ना, हम लोगों को मतलब साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, तो इस तरीके का झगड़ा चलता है गाइस। जो बच्चा साइंस ले लिया ना, उसका मतलब ये हो गया कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, जो आर्ट्स ले लिया बहुत ज्यादा गिरा हुआ है, जो कॉमर्स ले लिया, ऐसा कुछ नहीं होता गाइस।
अब इसी चीज को हटाया गया है। कोई साइंस नहीं, कोई आर्ट्स नहीं, कोई कॉमर्स नहीं, रहेगा सब साइंस आर्ट्स कॉमर्स। बट अगर मान लीजिए मैं साइंस पढ़ना चाहता हूँ, मैं जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहता हूँ मैं उन सब्जेक्ट को ले सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि साइंस लेना तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इज नेसेसरी। आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में से एक कोई भी ले सकते हैं, बाकी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट भी साथ में पढ़ सकते हैं। मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैंने ले लिया, उसके साथ मैं नहीं चाहता हूं कि इंग्लिश हिंदी पढ़ूं, मैं चाहता हूं कि हिस्ट्री पढ़ लूं, सिविक्स पढ़ लूं, तो अब वही सिस्टम लागू है गाइस। अब कोई भी साइंस आर्ट्स कॉमर्स के बीच में डिफरेंशिएट नहीं होने वाला गाइस, अब इक्वल सबको वैल्यू मिलने वाला है। तो गाइस ये था हमारा चौथा पॉइंट। चलिए पांचवा पॉइंट की तरफ। हमारा पांचवा पॉइंट ये है, क्या आप HECI को जानते हैं, हाई एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो गाइस ये था हमारा पांचवा पॉइंट, हाई एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया अब हर जगह एक सिस्टम लाएगी कि आपको टीचर्स को इतने दिन का जो मतलब एक्सपीरियंस जिसको हम लोग बोलते हैं, इतने एक्सपीरियंस का टीचर रखना पड़ेगा। अगर आपका इतना मंथली है तो आपको इतना देना पड़ेगा, और आप स्टूडेंट से इतना ज्यादा क्यों ले रहे हैं तो इतना लेना पड़ेगा। अब सारा चीज कंट्रोल HECI के हाथ में तो होगा, हाई एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में हर एक चीज बन जाएगा गाइज। आप टीचर्स को कितना सैलरी देते हैं, आप पियोन को कितना सैलरी देते हैं, आप स्टूडेंट से कितना मंथली लेते हैं। तो गाइज हर एक चीज को HECI को जवाब देना होगा सारे स्कूल को। तो गाइज यार बहुत ही अच्छा सिस्टम हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल में फैसिलिटी कम और मंथली ज्यादा लगती है गाइज। मतलब कि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट मैं बता दिया सिर्फ इस बात को कि बहुत सारे स्कूल में नाइंसाफी भी होते हैं गाइज। अभी लॉकडाउन में बहुत सारे स्कूल वाले तंग करते हैं, अगर कोई बच्चा स्कूल जा भी नहीं रहा है फिर भी उनको तंग किया जा रहा है कि आप एडमिशन फी दीजिए, आप एडमिशन फी दीजिए। ये सारी गलत है गाइज। यही चीज अब HECI कंट्रोल करने वाली है, हाई एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो चलिए गाइज यार छठे पॉइंट की तरफ चलते हैं। यार हमारा छठा पॉइंट है ग्रेजुएशन के लिए। तो गाइज यार जैसे कि ग्रेजुएशन जो है सो 4 साल का होता था, तो सॉरी 3 साल का होता था। तो गाइज यार 3 सालों में मान लीजिए कि 3 साल या 4 साल का होता है, मैं कंफ्यूजन में हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है। अगर 3 साल का होता है, मान के चलते हैं कि अगर 3 साल का होता है, ठीक है, 3 साल का होता है, तो मान लीजिए मैं अगर सिर्फ फर्स्ट ईयर करता हूँ और उसके बाद छोड़ देता हूँ, तो पहले क्या होता था गाइज कि अगर आपने फर्स्ट ईयर किया उसको छोड़ दिया तो गाइज वो आपका मिस्टेक है, आपका पैसा बर्बाद हुआ, आपका समय बर्बाद हुआ, आपका सब चीज बर्बाद हुआ, और आपको कोई सर्टिफिकेट भी नहीं मिला। तो ये कहाँ गया गाइज, पानी में, ठीक है, ये खत्म। अब आपका 1 साल पूरा खत्म हो गया गाइज, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। बट अब क्या होगा गाइज, अगर आप 1 साल भी कर लेते हैं तो इसका जो है सो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और उसके बाद आप मतलब सर बहुत सारा प्रॉब्लम होता है गाइज। मान लीजिए मैं 3 साल का करने जाता हूँ ग्रेजुएशन, बट 1 साल के बाद फैमिली मैटर हो जाता है, फैमिली का कंडीशन ठीक नहीं होता है, या फिर मुझे कहीं जाना पड़ गया, या फिर घर में कुछ हो गया, मतलब बहुत सारे इशू हो सकते हैं गाइज। तो इस वजह से मैंने अब यहाँ पे छोड़ दिया क्लास। अब अगर बच्चा चाहता है कि मैं दूसरे ईयर में एडमिशन लूं, तो वो 2 साल 3 साल यहाँ तक कि 10 साल के बाद भी वो एडमिशन ले सकता है इस 1 ईयर के सर्टिफिकेट के मदद से। तो ये था हमारा छठवां पॉइंट। तो चलिए 7वें पॉइंट के तरफ। हमारा 7वां पॉइंट है रटना, ठीक है। ये जो रटने का सिस्टम है गाइज, अब इसको हटाया जा रहा है। मैंने आप सभी को पहले बता दिया कि ये जो रटने का सिस्टम है उसको हटाया जा रहा है गाइज। अब ये रटने का सिस्टम ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाला है गाइज। एग्जाम से पहले आप गेस्ट पेपर लेकर रट लेते थे, अब वो सिस्टम नहीं चलने वाला है। अब आपको 6 महीना मेहनत करना पड़ेगा गाइज, और इसीलिए सरकार अब इस तरह के सिस्टम को लागू कर रही है। तो गाइज यार ये था हमारा 7वां पॉइंट। तो चलिए 8वें पॉइंट के तरफ। यार हमारा 8वां पॉइंट कुछ ऐसा है, डिजिटलाइजेशन। गाइज डिजिटलाइजेशन कुछ ऐसा बात है, मतलब कि अब हर तरफ सरकार चाह रही है कि ऑनलाइन क्लासेस हो, डिजिटलाइजेशन आए, ठीक है। मतलब कि अब बिना डिजिटलाइजेशन का इस दुनिया में कुछ नहीं है गाइज। जैसे कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो हम लोग ऑनलाइन ट्यूशन ले रहे हैं, तो ये सब भी एक डिजिटलाइजेशन ही है। तो गाइज यार अब सरकार चाह रही है कि हम हर एक स्कूल को डिजिटलाइजेशन पढ़ाने का एक फैसिलिटी प्रोवाइड करें। तो गाइज यार मुझे एक हिडन मतलब की न्यूज मिली है गाइज। अब जो है सो सरकार प्लानिंग कर रही है। मैंने आप सभी को ऑड इवन रूल के बारे में समझा दिया है गाइज। अगर आप ऑड इवन रूल नहीं समझ पा रहे तो गाइज मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आप सभी को एक स्पेसिफिक वीडियो दे दूंगा, पर मैं थोड़ा हिंट देता हूँ गाइज। ऑड इवन रूल सिस्टम ये होता है गाइज कि ऑड की जितने भी रोल नंबर बच्चे हैं वो एक दिन स्कूल जाएंगे, और जितने भी इवन रोल नंबर के बच्चे हैं वो एक दिन स्कूल जाएंगे। तो गाइज यार इस तरीके का वो सिस्टम चलने वाला है। अब हमारे स्कूल में मुझे एक हिडन न्यूज मिली है गाइज, जो मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया गाइज, ठीक है। और एक बात मैं आप सबको बता दूं, ऑड इवन रूल के साथ मान लीजिए आज अगर ऑड बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो जो इवन है उनको ऑनलाइन ट्यूशन दिया जाएगा, और जो ऑड है उनको ऑफलाइन ट्यूशन दिया जाएगा। तो ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है सरकार अब इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी सिस्टम की तरफ। तो चलिए गाइज हम लोग अपने 9वें पॉइंट। हमारा 9वां पॉइंट कुछ ऐसा है गाइज कि अब क्या होने वाला है।
गाइज अब जैसे कि मान लीजिए हिंदूज के कल्चर अलग होते हैं, मुसलमान के कल्चर अलग होते हैं, सबके कल्चर अलग अलग होते हैं गाइज। जैसे कि हमारे में बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के कल्चर होते हैं, 4-5 कैटेगरी, मतलब उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। बहुत डिफरेंट टाइप के कल्चर होते हैं गाइज। जैसे कि इंडिया में ढेर सारे कल्चर्स हैं। तो गाइज यार अब क्या किया जाएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, गाइज क्या किया जाएगा, जो कल्चर है उनको क्या किया जाएगा, एक एजुकेशन फॉर्म में, मान लीजिए मैं अगर एक हिंदू कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, तो अब मुझे क्या किया जाएगा, जो मतलब कल्चर क्या पढ़ाई है, जो कल्चर का मतलब कि जैसे मान लीजिए मुझे मेरे कुछ कल्चर में का नॉलेज चाहिए, तो अब उस नॉलेज को मुझे पढ़ाई के रूप में दिया जाएगा, उसको बुक के थ्रू अब मुझे दिया जाएगा गाइज। तो अब जो है सो कल्चरल एजुकेशन भी आने वाला है। तो गाइज यार चलिए 10वें पॉइंट की तरफ चलते हैं। गाइज यार हमारा 10वां पॉइंट कुछ ऐसा है, सबसे बड़ा चीज है गाइज एजुकेशन, ठीक है। मतलब कि हम अगर कोई भी प्लानिंग करते हैं तो उसको सही तरह से एग्जीक्यूट करना जरूरी होता है गाइज। सरकार सिर्फ इस चीज को कह रही है या फिर इसको सही तरीके से लागू करेगी, ये सबसे बड़ी बात है। सरकार अगर सिर्फ इसी बात को कह रही है तो ये बहुत गलत है, मतलब ये सिर्फ हवा में बात चल रहा है गाइज। बट अगर सरकार इसको एग्जीक्यूट करती है, सही से लागू करती है, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे। तो गाइस यार मुझे लगता है अगर ये सिस्टम फॉलो होता है तो बहुत ही ब्राइट फ्यूचर होने वाला है हमारा एजुकेशन सिस्टम का इंडिया में। तो गाइस यार चलिए कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो, अगर अच्छा लगा गाइस तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और लाइक करने के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं ऐसा इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर आता रहता हूँ। चलिए गाइस इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, फिर से मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो गाइस यार अभी बाय बाय नहीं बोलूंगा मैं आप सभी को एक अनाउंसमेंट भी कर देता हूँ उस वीडियो में। तो गाइस यार हमारा बहुत ही जल्दी बायोलॉजी का क्लास स्टार्ट होने वाला है गाइस यार, उस बायोलॉजी का क्लास को ज्वाइन कीजिएगा आप लोग। बहुत ही जल्दी हमारे चैनल पे एक सीरीज स्टार्ट होने वाला है जिसमें मैं बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर को कवर करने वाला हूँ। तो गाइस यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, क्योंकि ताकि जब भी मैं उस वीडियो को अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहला वो नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए गाइस यहीं पे इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर से मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।